हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जो लास्ट एक या दो वीडियोस थी उसमें हमने रूट टू को इर्रेशनल प्रूव करना, रूट थ्री को इर्रेशनल प्रूव करना, रूट फाइव को इर्रेशनल प्रूव करना, ये इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। राइट। अब कुछ जो बोर्ड एग्जाम्स में कई क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में कि रूट टू को प्रूव करिए इट इज इर्रेशनल, रूट थ्री को प्रूव करिए इट इज इर्रेशनल, रूट फाइव को प्रूव करिए इट इज इर्रेशनल। उसके सिवा कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी आए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रूव दैट 2 plus root 3 is irrational given that root 3 is irrational। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि गिवन है कि रूट थ्री इरेशनल है, गिवन है कि रूट थ्री इरेशनल है, तो प्रूव करना है कि 2 plus रूट थ्री इरेशनल है, ये प्रूव करना है। तो ऐसे में हम कैसे करेंगे? वही मेथड यूज करेंगे जो हम पहले करते थे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। और इसमें हम इस तरह स्टेज पे ले आएंगे कि रूट थ्री को आइसोलेट करके इसके इक्वल मानेंगे और फिर हम वही कहेंगे कि रूट थ्री तो इरेशनल है, गिवन है कि रूट थ्री इरेशनल है, देयरफॉर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम हमने गलत की है। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे हम पहले हमने किया है बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे इसमें कि हम लेट कर लेंगे कि 2 plus रूट थ्री क्या है, बी अ लेट 2 plus रूट थ्री बी अ रैशनल नंबर। हमने अज्यूम कर लिया कि एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन मतलब किसकी डेफिनेशन? रैशनल नंबर की डेफिनेशन। 2 plus रूट थ्री किसके इक्वल हो जाएगा? ए अपॉन बी के। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी नंबर पी बाय क्यू ले लेती हूँ। चलो मैं हमेशा अभी सारे क्वेश्चन आपको पी बाय क्यू की फॉर्म में कराए तो इसको भी पी बाय क्यू की फॉर्म में करा देते हैं। बी इक्वल टू पी बाय क्यू। वेयर पी एंड क्यू क्या है? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। 2 plus रूट थ्री को हम किसके इक्वल मान लेंगे? हम इसको इक्वल मान लेंगे पी बाय क्यू के, जहां पे पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू क्या है? को प्राइम है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया सब में। तो अब हमारे पास आया है, हमने क्या माना है कि 2 plus रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाय क्यू बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, है ना। जहाँ पे हम फिर पी बाय क्यू की स्पेसिफिकेशन भी जरूर देंगे ब्रैकेट में कि पी एंड क्यू इंटीजर्स है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू को प्राइम है। रूट थ्री को आइसोलेट कर लो। क्यों हम आइसोलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ना गिवन है, क्या गिवन है कि रूट थ्री इरेशनल है, गिवन है कि इरेशनल, इसलिए मैं रूट थ्री को ना आइसोलेट कर रही हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, रूट थ्री को आइसोलेट कर लिया। अब क्या हो जाएगा? रूट थ्री इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम अगर ले लूं तो क्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा पी माइनस टू क्यू। ठीक है, नाउ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये हमने पढ़ा है, मतलब एज्यूम किया है क्योंकि पी बाय क्यू की फॉर्म में है वो। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब बातें अभी मैंने की है ना, ये कि पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। देयरफॉर पी माइनस टू क्यू अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना, पी एक इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, क्यू को टू से मल्टीप्लाई किया, क्यू एक इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी इंटीजर आ जाएगा, पी भी एक इंटीजर है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा। और नीचे क्यू है, क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी कोई इंटीजर है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या रैशनल नंबर नहीं हो गया? क्योंकि p इंटीजर है, क्योंकि q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी तो एक क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये एक इज अ रैशनल नंबर। यही तो होती है ना रैशनल नंबर की डेफिनेशन कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रैशनल नंबर हो और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया q नॉट इक्वल टू 0 है, हमने ऊपर ही अज्यूम कर लिया था। एंड p माइनस टू क्यू भी क्या आ जाएंगे? ये भी एक इंटीजर आ जाएगा, क्यू भी एक इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। अगर ये वाली चीज रैशनल है, यानी कि ये चीज रैशनल है तो इक्वल है, तो देयरफॉर रूट थ्री भी क्या होगा? अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो रूट थ्री भी क्या हो जाएगा?
रैशनल हो जाएगा, रूट 3 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट इट इज गिवन, क्या गिवन है कि रूट 3 तो क्या है, इरैशनल है। देयरफॉर हमारी assumption ही गलत है। Therefore our assumption is false. Therefore 2 plus root 3 is irrational. हमने क्या assume किया था कि वो rational है, तो हमारी assumption जब गलत है तो इसका मतलब वो क्या है, वो irrational है। ऐसा ही एक आधा क्वेश्चन बोर्ड्स में, इस तरह के काफी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो उस तरह के आप कई सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड्स के कर सकते हो, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये तो डायरेक्टली आए हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था कि 6 माइनस रूट 7 प्रूव करना है कि 6 माइनस रूट 7 इज इरेशनल। मैं इसलिए एक और क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए, जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया उसी तरह का क्वेश्चन इरेशनल है, गिवन दैट रूट 7 इज इरेशनल। उन्होंने क्वेश्चन में गिवन कर दिया कि ये रूट 7 जो है इरेशनल है, तो प्रूव करो 6 माइनस रूट 7 भी इरेशनल होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि रूट 7 इरेशनल, तो पहले इसको इरेशनल प्रूव करेंगे, जैसे हमने रूट 2, रूट 3, रूट 5 को प्रूव किया था वैसे ही। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा भाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करना है तो क्या करेंगे, लेट 6 माइनस रूट 7 बी अ रैशनल नंबर, राइट। देयरफॉर क्या कर देंगे, पिछली सारी वीडियोस में बताया ना, क्या कर देंगे, बाय डेफिनेशन 6 माइनस रूट 7 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां पे पी एंड क्यू क्या है, जहां पे वेयर p and q belongs to integers, q not equal to 0 है। ठीक है, यहाँ तो कोप्राइम नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी रूट 7 गिवन है रैशनल है, तो कोप्राइम नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रूट 7 को आइसोलेट कर लो, तो मैं रूट 7 को उस तरफ ले जाऊंगी, p बाय क्यू को इधर ले आऊंगी, राइट। तो क्या हो जाएगा, रूट 7 इज इक्वल टू 6 माइनस पी अपॉन क्यू आ जाएगा। रूट 7 क्योंकि नेगेटिव है ये, तो उस तरफ ले गई p और इसको इस तरफ ले आऊंगी, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस पी बाय क्यू इज इक्वल टू रूट 7। रूट 7 को आइसोलेट क्यों किया, वही क्योंकि रूट 7 गिवन है कि क्या है, रूट 7 गिवन है कि इरेशनल है, तो मैं वही चीज चाह रही हूँ। ठीक है, अब देखो नाउ फिर से देखो 6q, देखो 6q माइनस पी अपॉन क्यू, q नॉट इक्वल टू 0 हमने एज्यूम कर ही रखा है बाय डेफिनेशन। q इंटीजर है, p इंटीजर है, तो इनका 6q भी इंटीजर हो गया, p भी इंटीजर हो गया, दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर हो गया, q से डिवाइड हो रहा है, q नॉट इक्वल टू 0 है। इंटीजर अपॉन इंटीजर हो और नीचे वाला डिनोमिनेटर इंटीजर 0 ना हो, इंटीजर अपॉन इंटीजर हो और नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, p बाय क्यू, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों इंटीजर हो, नीचे वाला 0 ना हो, तो वो किसकी डेफिनेशन होती है, रैशनल नंबर की। तो q नॉट इक्वल टू 0 तो हमने बोल ही रखा है, तो नाउ 6q माइनस p अपॉन q इज, पहले उसमें लिखेंगे कैसे, उसमें आप प्रॉपर ये बता सकते हो, इसमें आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि नाउ थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी है, तो जैसे भी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही बता दो यहाँ पे भी कि नाउ p and q are integers या belongs to integers and q is not equal to 0, therefore 6q minus p upon q is a rational number, is a rational number। और भी ऐड करना तो is by definition, by definition का मतलब ये होता है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, बाय डेफिनेशन है रैशनल नंबर। तो अगर ये वाली साइड रैशनल आ गई, ये वाली साइड रैशनल आ गई, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि रूट 7 भी क्या है, रैशनल है, रूट 7 भी क्या है, रैशनल है। बट हमें क्या क्वेश्चन में कुछ और नहीं गिवन है, बट इट इज गिवन दैट रूट 7 क्या है, रूट 7 इज irrational, therefore our assumption क्या है, हमारी assumption क्या है, फॉल्स है, हमारी assumption ही गलत है। और हमारी assumption क्या थी कि 6 माइनस रूट 7
जो है वो रैशनल है। तो अगर हमारी एजम्पशन गलत थी तो अगली लाइन क्या हो जाएगी, देयरफॉर 6 minus root 7 is irrational, hence proved, hence proved, right? तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये काफी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। 6 मार्क कुछ भी आ जाए, ठीक है, √2, √5, √3, √11 ये वाला प्रूफ करना है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो जनरली वो गिवन कर देते हैं। 6 minus √7 है तो √7 इरेशनल है, 2 plus √3 है तो √3 इरेशनल है, 4 minus √5 है तो √5 गिवन है कि वो इरेशनल है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके साथ हमने देख लीजिए आप, हमने बहुत सारी वीडियोस कर ली हैं, बहुत सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं, और इसके साथ हमारा चैप्टर जो 1 है उसका काफी सारे बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चन भी हमने कर लिए। इसके साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। ओके, सो डू शेयर with your friends also, okay, and subscribe to the channel. Okay, take care.